हे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम धन्यवादी भेंट के साथ आपके चरणों में हैं। पिता तू त्रिएक परमेश्वर हमारे मन, हृदय, आत्मा, प्राण को अपने वश में रखते हुए प्रतिदिन की तरह आज भी हमें यह मौका दिया कि हम आपके पवित्र नाम से आपके चरणों और आपके सिंहासन के पास धन्यवाद की भेंट लेकर आ सके। सो प्रभु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं सर्वप्रथम आज के दिन के लिए जो प्रभु हमने आपके नाम से व्यतीत किया। निश्चित प्रभु कई प्रकार के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए, लेकिन प्रभु हमने उसमें अपने आप को महफूज पाया, सुरक्षित पाया और हम आशीषित भी हुए, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाएं जब भरोसे के साथ आपके सामने आती है तो प्रभु आप अपनी करुणा और अनुग्रह में हमें प्रत्युत्तर देते हैं, और उसी प्रत्युत्तर के रूप में प्रभु हम आपके सामने प्रति संध्या आकर के धन्यवाद की भेंट, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई को हम चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु आपके उपकार इतने महान है प्रभु कि हम उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आपके उपकार इतने अगम्य हैं प्रभु कि हम उनको प्रभु अपनी भावनाओं से व्यक्त नहीं कर सकते। आपका दिया गया आशीष प्रभु इतना पवित्र और प्रेम से लबरेज है प्रभु कि हम पिता उसकी व्याख्यान किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। ये तो प्रभु आपकी महानता है कि हम जिन शब्दों को लेकर आते हैं और जिस हृदय से प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये सच में प्रभु आपकी महानता है। प्रभु तूने हमें अपने पवित्र उद्देश्य के लिए रचा है, सिरजा है, गढ़ा है, और हम सबों का मन हमेशा प्रभु प्रसन्नचित रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास एक ऐसा सनातन का महायाजक है जो हमारी विनतियों को स्वर्गीय पिता आप तक पहुंचाते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रतिदिन आपके पास आकर के उन आशीषों को जो प्रभु मांगते हैं और जो नहीं मांगते हैं उनको पाकर हम धन्यवाद कहते हैं। सो प्रभु आज की शाम भी प्रभु हम सबों को आपने उत्तम भोजन दिया और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबों को उत्तम आशीष के रूप में अपनी सुरक्षा दी, हमें जीवित पृथ्वी पर रखा, हर एक दुर्घटना, हर एक वेदना से बचा के रखा, और हमें प्रभु इत्मीनान का समय देते हुए, सुकून का समय देते हुए आपके पास आने का ही आव दिया। और हम धन्यवाद करते हैं आपके दूतों की रक्षा के लिए जो हमारे चारों तरफ आपकी आज्ञा से नियुक्त किए गए। हम आभार व्यक्त करते हैं प्रभु कि हमारे बच्चों को प्रभु जो गोद में है उसे मौसम के कुप्रभाव से बचाकर आपने सुरक्षित रखा है। हम सबों के घर में जो बच्चे प्रभु चलने फिरने योग्य हैं और अपने आरंभिक अध्ययन में हैं, प्रभु आप उनके साथ होकर के उन्हें हर एक कुप्रभाव से बचाते हुए आपने उन्हें शब्दों का, अक्षरों का प्रभु आरंभिक ज्ञान दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे प्रभु अपने उच्च स्तरीय शिक्षा में है प्रभु और वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। उनको आपने स्मरण शक्ति दिया जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई को कर पाए, और प्रभु वो सुरक्षित हैं, और प्रभु वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी संतान के रूप में निर्माण किए गए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन जवानों के लिए प्रभु जी जिन्होंने आपके द्वारा प्रभु प्रतियोगिक परीक्षाओं की सफलता को पाया, अपने अध्ययन के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स को पाया, अपनी ट्रेनिंग्स के लिए प्रभु जी एक अच्छे संस्थानों को पा करके वहां दाखिला पाई, और प्रभु कई जवान प्रभु जी अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़े, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम कई अधेड़ भाई बहनों को आपके चरणों में सौंपते हैं जो व्यवसाय और नौकरी से जुड़े हैं प्रभु।
प्रभु आज के दिन उनको आपने उनके रोजी रोजगार को करने के लिए, श्रम करने के लिए ऊर्जा दिया, अच्छे मन को दिया, विवेक को दिया, शक्ति को दिया प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो लोग प्रभु अपने घरों से निकलकर बाहर अपने श्रम को या अपने परिश्रम को करने के लिए गए, आपने उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं बहुतों के जीवन में प्रभु आपने पदोन्नति दी, कई प्रभु सेवानिवृत्त भी हो गए और कई पिता परमेश्वर अपने जीवन में कुछ नई योजनाओं को पाया और इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कई विधवा, अनाथ, बेसहारा, लाचारों के लिए, जिनकी सुधि आप प्रत्येक दिन प्रभु करते हैं। मदद का हाथ बढ़ता है उनकी तरफ, लोग उन्हें स्नेह देते हैं और आपके विश्वासी बेटे और बेटियां भरसक प्रयास करते हैं कि उनकी सुधि ली जा सके। और ऐसे तमाम भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं विधवा, बेसहारा, अनाथ, लाचारों के साथ साथ प्रभु जी उन बुजुर्गों के लिए जिनको प्रभु जी उम्र के पड़ाव पर हैं और कब उनकी सांसें इस पृथ्वी से चली जाएंगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु वो हमारे लिए आशीष का कारण है और हम प्रभु उनको अपने बीच में पा करके प्रभु धन्य होते हैं, क्योंकि उनके अनुभवों से, उनकी आत्मिक बातों से और उनकी गवाहियों से प्रभु हम अपने आप को सुदृढ़ कर पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिनके जीवन में निराशा थी, पीड़ा थी, कष्ट थी, वेदना था, आपने उसका निवारण किया और अपनी सुदृढ़ता उन्हें कायम की उनके जीवन में। हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम बीमार ग्रस्त लोगों के लिए जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से होकर गुजर रहे थे। आपने प्रभु अपना चंगाई भर हाथ उनके ऊपर रखा और उन्हें अपनी चंगाई दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। बहुत सारे प्रभु जी भाई बहन प्रभु, सेवक, दास दासी प्रभु जी आपकी सेवा के लिए निकले, विरोध भी हुआ, सहजता से प्रभु सुसमाचार भी प्रचार किए और प्रभु कई बार उन्हें जबकि जेल जाना पड़ता है, विरोध होता है, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, लेकिन फिर भी प्रभु वो हताश नहीं होते बल्कि आपकी सेवा के लिए निरंतर लगे रहते हैं। और ऐसे दासों को प्रभु, दासियों को प्रभु आप अपनी सेवा के लिए प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर, हम हर एक वर्ग, हर एक उम्र, हर एक भाई बहनों के लिए जो विश्वास के साथ आपके सामने नाना प्रकार के धन्यवाद की भेंट को लेकर के आते हैं, उन्हें आपको हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी जिनके जीवन में विवाह का वर्ष, जन्मदिन का वर्ष दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने संतान की आशीष पाई, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने आपकी द्वारा सुरक्षा पाई, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। अब जबकि रात आती है प्रभु, हम सबको भोजन दीजिएगा और जब अपने सैया पर जाए तो सुकून भरी नींद दीजिएगा। धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करते, ग्रहण करें और आशीष दें। आमीन।